नमस्कार, मैं हूं सुमित तिवारी और आप देख रहे हैं जन उपकार न्यूज। मैं इस समय अपने गृह निवास यानी कि अपने गांव समखा में हूं और ये हरदोई की ग्राम पंचायत समखा निवादा में पड़ता है। और यहां पर हम एक ऐसी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं और ये तस्वीर आपको लगेगा कि शायद मैं एक स्क्रिप्टेड वीडियो बना रहा हूं, लेकिन आपको जानकारी दे दूं ये बिल्कुल भी स्क्रिप्टेड वीडियो नहीं है। ये एक ऐसे गरीब व्यक्ति का मैं तस्वीर आप लोगों के सामने उजागर करने का प्रयास कर रहा हूं। पहले इस बिल्डिंग को देखिए। ये प्रधानमंत्री आवास दिया गया था इस गरीब व्यक्ति को और लोगों को अच्छा नहीं लगा, क्योंकि सबसे बड़ी बात ये होती है अगर गरीब इतना ही सक्षम हो तो उसे सरकारी आवास, प्रधानमंत्री आवास या राशन की कोई ज़रूरत ही न होती। पहला सवाल तो यही है। जैसे ही इस गरीब व्यक्ति को प्रधानमंत्री आवास मिलता है, वैसे ही गांव के कुछ लोगों के दिल और दिमाग में ये खटकने लगता है कि इस गरीब व्यक्ति को आखिर इस प्रधानमंत्री आवास मिल कैसे गया। हम आपको दिखा रहे हैं, जरा सी बारिश हुई है और इस बारिश के मौसम में आप देख रहे हैं कैसे इस घर की हालत तर-वितर हो गई है। कुछ दिन पहले इसी घर की एक दीवार गिरी थी जिसमें एक गौ माता की हत्या हो गई थी और बाल बाल इस परिवार के कई सदस्य बच गए थे। बड़ा हादसा होते होते टला था। गांव के कुछ ईमानदार लोगों ने इस भाई की आवाज़ को उठाया था, सोशल मीडिया पे वायरल किया गया था। उसके बाद में बहुत ही प्रयासों के बाद इन भाई साहब को प्रधानमंत्री आवास मिल जाता है। प्रधानमंत्री आवास के लिए फिर यहाँ के पूर्व प्रधान जिसे पूछते हैं कि प्रधान जी, मैं आवास बनाना चाहता हूं, कौन सी जगह उपयुक्त रहेगी। गांव के भी प्रधान भी इसी गांव के हैं। यूँ कहा जाए कि ये गरीब व्यक्ति जब अपना ये घर बना रहा था तो ऐसा दो चीज़ें, पहला कि पूर्व प्रधान, दूसरा जो मौजूदा ग्राम प्रधान हैं यहाँ के, दोनों इसी गाँव के हैं। जब ये अपने नींव भर रहे थे तो इन्होंने पूर्व प्रधान जी से भी अनुमति ली और वर्तमान प्रधान को भी इन्होंने बताया कि हम यहाँ पे ये आवास बनाने जा रहे हैं। क्यों? आप आ जाइए मनोहर जी, इधर आ जाइए, थोड़ा कपड़े पहन लीजिएगा। तो इन्होंने जब वहाँ पे पूछा तब क्योंकि कोई भी प्राथमिक व्यक्ति उसको नहीं सारी जानकारियाँ होती हैं, तो उन्होंने अपने गांव के लोगों से ही पूछना उचित समझा। गांव के प्रधान जी हैं, उनको भी पता है कहाँ पे ग्राम समाज है, कहाँ पे खलियान है, कहाँ पे मरघट्टे का ज़मीन है, कहाँ पे गड्ढे की ज़मीन है, कहाँ पे तालाब की ज़मीन है। ये सारा डाटा जो होता है या तो ग्राम प्रधान के पास में होता है, या तो लेखपाल के पास में होता है, या तो सेक्रेटरी के पास में होता है, या BDO के पास में होता है, DM SDM कार्यालय पर पाया जाता है। एक गांव के नागरिक के पास में, एक ऐसे गरीब मजलूम व्यक्ति के पास में सारा डाटा उपलब्ध नहीं होता है। उसे तो बस ये लगता है किसी न किसी तरीके से हमें किसी सरकारी योजना का लाभ मिल जाए और मैं अपने घर को ये ईंटों से सजा करके कम से कम रहने की व्यवस्था बना लूँ। बारिश में कम से कम मेरा सर न भीगे, हमारे कपड़े न भीगे, हमारा अनाज न भीगे, हमारे परिवार के छोटे बड़े बच्चे न भीगे। तो तमाम चीज़ों का सुविधा सरकार दे रही है, लेकिन वहीं एक तरफ सरकार ये भूल जाती है कि गरीब व्यक्ति के पास ज़मीन भी नहीं होती है। अगर आप प्रधानमंत्री आवास दे रहे हैं तो फिर आपको ये भी निश्चित करना चाहिए जिस व्यक्ति को आप गरीब को प्रधानमंत्री आवास दे रहे हैं कि वो व्यक्ति वो आवास बनाएगा कहाँ पर। आप इसका भी फार्म फिल कराइए और उससे डाटा लीजिए। अगर आप ये डाटा लेते हैं तो उसके बाद में समस्या क्यों आ जाती है। अब ये भाई साहब हैं हमारे गांव के मनोहर कुशवाहा जी। मनोहर कुशवाहा जी को ये प्रधानमंत्री आवास मिला और प्रधानमंत्री आवास मिला तो इन्होंने अपने गांव के जो वरिष्ठ लोग थे उनसे इन्होंने बताया कि मैं यहाँ पे बनाना चाहता हूँ, या कहाँ पे बनाऊँ जहाँ पे उचित रहेगा। तो उनको जानकारी दी जाती है, तो लोग अपना नींव भरा करके और यहाँ पर देखेंगे कि अब लिंटर डालने तक ये दीवारें खड़ी हो जाती हैं और लिंटर डालने तक, दीवारें खड़े होने तक यानी कम से कम 15 से 20 दिन का समय लगा होगा। तब किसी के आँखों में ये बात नहीं खटकती है। जैसे ही स्लैब डालने की बात आती है, लिंटर डालने की बात आती है, वैसे ही कुछ लोगों के दिलो दिमाग में ये सब खटकने लगता है कि आखिर इस गरीब व्यक्ति को, अब तो ये गरीब व्यक्ति भी छत के नीचे रहेगा। ये लोगों को बर्दाश्त नहीं होता है और लोग प्रशासन से शिकायत कर देते हैं और ये कह देते हैं कि ये व्यक्ति खलिहान की ज़मीन पर अपना घर बना रहा है। और होता क्या है, तुरंत फिर भागते दौड़ते हुए आला अधिकारी में बात करें, लेखपाल साहब आ जाते हैं और लेखपाल साहब आते हैं, BDO साहब का आदेश होता होगा,
तहसीलदार साहब का आदेश होता होगा, यहाँ तक तहसीलदार जी का भी यहाँ पर फ़ोन आ जाता है कि भाई ये बंद कर दीजिए। अब ये बताइए, अब इनको जो है 1,00,000 1.5 लाख रुपए सरकार की तरफ से जो है इनको मिला कि आप जो है इस मकान बनाइए, इसमें छत डालिए। अब ये सरकार की ज़मीन पर मान लीजिए अगर थोड़ी देर ये बना रहे हैं तो पहली जिम्मेदारी तो ये थी, जब नींव भरी जा रही थी तो जिम्मेदार लोग कहाँ थे? जो गांव के लोग जो शिकायत करते थे तब वो लोग कहाँ थे? जब किसी व्यक्ति का लिंटर यानी कि जितना पैसा था उन्होंने इस पर बे कर दिया, सारा पैसा यहाँ पे ख़त्म हो गया। अब बताइए अगर इनको लिंटर डालना है और या ये गिरा दिया जाए, लोग कह रहे हैं कि गिरा दिया जाएगा, गिराने की अगर बात है तो सरकार अगर गिरा देती है तो सरकार की नज़र में तो ये हो जाएगा कि ये मनोहर लाल जी को जो है प्रधानमंत्री आवास दिया गया, लेकिन जब सर्वे होगा तो ये कहाँ से दिखा पाएंगे कि हमारे पास में जो है प्रधानमंत्री जो आवास मिला था वो कहाँ गया? अब गिराने वाले भी वही हैं और देने वाले भी वही हैं। यहाँ पे सवाल खड़ा ये होता है कि ये सिर्फ मनोहर लाल जी के लिए ही सारे रूल रेगुलेशन क्यों लागू होते हैं? इसके अलावा भी तमाम लोगों के जो है यहाँ पे मकान बने हुए, इससे पहले भी बने हुए थे, तब किसी को आपत्ति नहीं हुआ करती थी। इधर आपको दिखाते, थोड़ा और बढ़कर दिखाते हैं। कुछ दिन पहले जब यहाँ पर भी लोग अपना ये देखो झुग्गी झोपड़ी आपको दिख रही है, यहाँ पे भी जब लोगों ने बनाना प्रारंभ किया तब लोगों ने उंगली कर दिया, तब उसके बाद बनने नहीं दिया। क्यों? आपका भी बन रहा था ना दादा, तब भी लोगों ने जो है आपको बनने नहीं दिया। क्या कहना चाहेंगे? और जो बने हुए हैं वो खलियान में नहीं बने हुए हैं? सब खलियान में ही बने हुए ना, तो उन पे बुलडोजर कब चल रहा है? अब पता नहीं कब बात चल रही है। अगर मनोहर लाल जी के इस बिल्डिंग पे, खड़ंजा पे, ये बिल्डिंग पे अगर बुलडोजर चल सकता है, जो झुग्गी झोपड़ी पे बुलडोजर चल सकता है, तो फिर अन्य लोगों पे क्यों नहीं चलेगा? सब पे चलना चाहिए ना। तो मनोहर लाल जी को छत डालना चाहिए कि नहीं डालना चाहिए? चाहिए, जब सब डालने हैं, जब सभी डालने हैं तो डालना चाहिए। तो आइए हम आपको मिलवाते हैं यहाँ के जो गरीब व्यक्ति हैं जिनको ये प्रधानमंत्री आवास मिला है, मनोहर लाल जी, मनोहर कुशवाहा जी, इनसे एक बार बात करते हैं। मनोहर जी, आपका स्वागत है। आप बताइए क्या कहना चाहेंगे सारी चीज़ों को लेकर के? हमारी छत पर भी चाहिए, कुल मिलाएगा प्रधानमंत्री आवास मिलो है, इसमें छत पड़ना चाहिए। तो तुम आपको कौन कौन मना कर रहा है? किसने फोन करके मना किया कि छत मत डालिए? नए प्रधान, पुराने प्रधान। नए प्रधान ने भी फोन किया कि छत मत डालिए? ना, वो तो कहे रहे छत ज़्यादा जल्दी में यहाँ नहीं, पैसा ना वापस दे पे हुई है। अच्छा, वापस जाएगा पैसा? पैसा वापस जाएगा। अच्छा। और पुराने प्रधान ने बनवाया और फिर पुराने ही प्रधान ने एप्लीकेशन लगाई। पहले पुराने प्रधान ने कहा कि आप बना लीजिए, उसके बाद जैसे आपने इतना बनाया उसके बाद उन्होंने एप्लीकेशन लगा दी। अच्छा, तो प्रशासन के राती रहता काम होते ही। अच्छा, अगर पुराने ठीक है बात करते हैं, और प्रशासनिक तरीके से किसने आपको मना किया? कोई आया था यहाँ पे? सर्वे किया गया यहाँ पे? लेखपाल आया। लेखपाल आके यहाँ पे पैमाइश करे थे? पैमाइश करे, खंजड़ा नापोन खा ली और बाकी कुछ ना जगह मानना थी, केवल खंजड़ा नाप लिया। कौन सा खड़ंजा? तो ये खड़ंजा से क्या होगा, मतलब क्या दिखाया? खड़ंजा से उन्होंने क्या पैमाइश में दिखाया है? खड़ंजा तेरे पैमाइश की खरिहान में जमीन है यार, और कुछ नंबर कहीं से नहीं नापा। क्या लग रहा है कि राजनीतिक शिकार हो रहे हैं आप? हाँ, राजनीतिक शिकार है। आप राजनीतिक शिकार हो रहे हैं। और आपके पास किसने, लेखपाल के अलावा और किसने आपके पास फोन किया? और किसी ने नहीं किया। लेखपाल मुझे जो है लेखपाल ने बताया तहसीलदार का फोन है, बात कर लीजिए बस। और कोई अपने ही फोन से उन्होंने कहा कि तहसीलदार साहब का फोन है? अब लेखपाल को फोन हो या दूसरे कोई फोन हो। अच्छा, तो जानकारी हमें ना है ये है। हाँ, तो एक गरीब व्यक्ति को क्या ही जानकारी होगी। तो आप देख पा रहे हैं कि ये गरीब व्यक्ति हैं, इनको बहुत ही प्रयास। आप इससे पहले आप और दिखा देते हैं, देखो ये ऐसे व्यक्ति हैं, इनकी 2 बेटियां थी, हालांकि इन्होंने 2 बेटियों की शादी अभी हाल ही में की है। और इनकी जो धर्म पत्नी जी हैं, ये कई सालों से मेरे शुद्ध है, लगभग 10 से 12 साल से ऊपर का समय हो गया होगा जब से ये विकलांग अवस्था में हैं। ना तो ये देख सकती हैं, ना ही ये चल सकती हैं, ये दूसरे के ही आश्रित हैं। अब आप सोचिए, इनका बच्चा भी अभी बहुत छोटा है और ये गृहस्थी है, ये इनकी बड़ी बेटी है। अब ये लोग शायद एक लोग यहाँ पे रहते हैं। अब हमको नहीं ऐसे दिखाना चाहिए, प्राइवेसी का उल्लंघन हो जाएगा। इनको थोड़ा ढक दीजिए, क्योंकि हम नहीं दिखा सकते हैं, नहीं तो ये वीडियो में वायलेंस का वो आ जाएगा। क्योंकि ये बिल्कुल ऐसे समझिए नग्न अवस्था में रहती हैं, क्योंकि ये कपड़े तक नहीं पहन सकती हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा इनको दिक्कत है। तो ये हैं, देखो आप, विकलांग आवास, ये विकलांग हैं, इन्हीं के नाम आवास है और इन्हीं के नाम पे आवास है। अब आप सोचिए कि आप मनोहर जी को आप बेघर नहीं कर रहे हैं। इन विकलांग जो माता जी हैं, ये हमारी भाभी लगती हैं गांव के नाते,
इनको आप बेघर करेंगे। और आप सोचिए जो खुद से विकलांग हैं, जो अपने पैरों पर खड़े तक नहीं हो सकती हैं, और उनके अगर आप इस मकान को गिरा देंगे तो फिर क्या ही होगा।